करहल विधानसभा से अखिलेश का इस्तीफा। करहल विधानसभा सीट से विधायक थे अखिलेश, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष के पद से भी अखिलेश ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष को भेजा इस्तीफा और कन्नौज से सांसद बने रहेंगे अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर, करहल विधानसभा सीट से विधायक थे अखिलेश यादव, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और नेता प्रतिपक्ष के पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि पार्टी कार्यालय गए थे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी और कहा था कि जल्द ही ये बताऊंगा कि कहां से कौन सी सीट छोड़ने वाला हूं। और अब उन्होंने फैसला ले लिया है। करहल विधानसभा से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है, यानी कि सांसद वो बने रहेंगे। कन्नौज से चुनाव जीते हैं। करहल विधानसभा सीट से विधायक थे अखिलेश यादव। नेता प्रतिपक्ष के पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो खबर क्या है वो भी आपको बता रहे हैं। करहल सीट से अखिलेश ने इस्तीफा दे दिया है और नेता प्रतिपक्ष की रेस में भी अब कई नाम चर्चाओं में चल रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद का इस्तीफा। फैजाबाद से सांसद बनने के बाद इस्तीफा दे दिया है। फैजाबाद में सपा के टिकट पर विजयी होने पर सभी को चौंकाया। इस वक्त की बड़ी खबर, मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है। फैजाबाद से सांसद बनने के बाद उन्होंने भी इस्तीफा सौंप दिया है। फैजाबाद में मुकाबला काफी दिलचस्प था, लेकिन समाजवादी पार्टी के टिकट पर विजयी होने पर उन्होंने सभी को चौंका दिया। तो विधायकों का इस्तीफा लगातार जारी है, जो कि सांसद का चुनाव जीत चुके हैं। और ऐसे में एक तरफ अखिलेश यादव ने विधायकी का पद छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है। कन्नौज से वो सांसद बने रहेंगे। दूसरी तरफ मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद ने भी इस्तीफा दे दिया है और अब वो सांसद की भूमिका में नजर आएंगे। तो फैजाबाद में सपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, जीत भी दर्ज की थी। और ऐसे में मिल्कीपुर विधानसभा सीट से वो विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब सांसद के तौर पर वो लोकसभा में जाकर जनता की आवाज उठाएंगे, मुद्दे उठाएंगे। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करहल सीट से अखिलेश यादव, जो कि विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दिया है और अब वो कन्नौज से सांसद बने रहेंगे। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अवधेश प्रसाद की, इन्होंने भी मिल्कीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का विशाल हमारे से जुड़ गए हैं। विशाल, चुनावी परिणाम सामने आने के बाद अब विधायक के पद से इस्तीफे लगातार जारी हैं। एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद का इस्तीफा। देखिए बिल्कुल, अब चूंकि इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है और अखिलेश यादव चूंकि करहल सीट से विधायक भी थे, ऐसे में चुनाव जीतने के बाद कन्नौज से लोकसभा का उन्होंने करहल सीट से अपना इस्तीफा जो है विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया है। इसके साथ साथ चूंकि अखिलेश यादव के पास नेता प्रतिपक्ष का भी पद था और विधानसभा में ये एक बड़ा पद माना जाता है और ये फिलहाल कह सकते हैं कि अब चूंकि जो एक ऑथेंटिसिटी होती है इस पद की, उसकी वजह से अब इस पद से भी जो है उनको अपना इस्तीफा जो है उन्होंने सौंप दिया है। क्योंकि इस पूरे मामले अगर बात करें तो जो विधायक होता है या जो विधान परिषद सदस्य होता है उसको ही जो है इस पद पर रखा जा सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव जब विधायक नहीं रहेंगे तो वो अपने पास ये पद नहीं रख सकेंगे टेक्निकली, तो इसी वजह से उन्होंने ये इस पद में भी इस्तीफा दे दिया है। और अब ये कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव को मौका दिया जा सकता है इस पद पर। और अब जो है अवधेश प्रसाद जो फैजाबाद से चुनाव जीत कर आए थे, एक बार अयोध्या सीट पे लल्लू सिंह को हराने के बाद जिस तरह से उनकी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने भी अपना जो इस्तीफा विधायक पद का वो जो है विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया है। और अब चूंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कई ऐसे विधायक थे जो चुनावी जंग में जीतकर सांसद बने हैं, तो ऐसे में उन्होंने अपने विधायकी पद जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद ने अपना इस्तीफा जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया है। और अब सपा के सामने दो बड़ी चुनौतियां रहेंगी। एक बड़ी चुनौती ये है कि करहल सीट से किसको जो है चुनावी मैदान में उतारे। हालांकि चर्चा चल रही है कि तेज प्रताप को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष का जो पद होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा और वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को प्रदेश में कंट्रोल करता हुआ नजर आएगा। तो हो सकता है कि उस सीट पर शिवपाल यादव को बैठाया जाए। उनका ठीक है विशाल, बनी रहेगा। एस सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। सिंह साहब, अखिलेश यादव ने और इस तरफ मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद ने भी इस्तीफा दे दिया है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? और अब यानी कि साफ हो गया है कि केंद्र की राजनीति में सक्रिय नजर आएंगे अखिलेश यादव। देखिए, दिल्ली को छोड़ के अखिलेश ही भागकर उत्तर प्रदेश गए थे
और बात ये नहीं है कि अखिलेश जी जा कहाँ रहे, बात ये है कि वो शिवपाल जी को सम्मान कितना दे रहे हैं, चाचा के दबाव में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्योंकि शिवपाल जी को तो कभी सम्मान देने का कार्य अखिलेश जी किए नहीं, और निश्चित तौर पे अखिलेश जी अगर लोकसभा जीत गए हैं तो विधानसभा से तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। लेकिन चाचा जी का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बड़ी बात है। चाचा का सम्मान तो कभी किए नहीं, और ऐसे में जब अखिलेश जी को लगने लगता है कि चाचा जी का सर ऊपर हो जाएगा, चाचा जी आगे बढ़ जाएंगे, सिंह साहब, तो उस समय सिंह तो साहब, अखिलेश अब जी तो कम रुष्ट से हो कम कहिए जाते ना, हैं। चाचा भतीजे की नाराजगी दूर हो गई है भाई। उनके बेटे को जहां से वो चाहते थे वहां से टिकट दिलवा दिया, चुनाव भी वो जीत गए, मिलकर परिवार साथ लड़ा ना, जीता भी। नहीं, देखिए एक सीमा होती है, वो देखते हैं कि किस सीमा तक चाचा को छूट देना है, ऐसा नहीं चलता है। चाचा इनके सगे चाचा हैं, पिताजी के भाई हैं, अगर उनको सम्मान देना है तो भरपूर दीजिए। ऐसा तो नहीं है कि जनवरी में सम्मान देंगे और फरवरी में ले लेंगे, फिर मार्च में देंगे और मई में ले लेंगे। तो ये जो जनवरी फरवरी मार्च के महीने का इस तरह का चलता लोगों ने देखा है कि जब सरकार और सत्ता में थे तब भी चाचा को सम्मान नहीं दिए, जब सरकार और सत्ता से बाहर गए तो भी चाचा को सम्मान नहीं दिए। तो हम तो गुजारिश करेंगे, आशा करेंगे कि आप समाज का सम्मान करिए, आप जो है चाचा का सम्मान करिए। सिंह साहब, सम्मान के तौर पर खबर ये मिल रही है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी दे सकते हैं। अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए भाई। आपसे तो बड़े ही हैं, वरिष्ठ हैं, और राजनीतिक समझ भी आपसे अच्छी है। आपके पिताजी के साथ काम किए हैं, समाजवादी पार्टी के फाउंडेशन मेंबर रहे, आप तो बीच में आ गए। तो ऐसे लोगों को तो सम्मान देना चाहिए, लेकिन आप आजम खान साहब को सम्मान नहीं देंगे, जो पुराने समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनको सम्मान नहीं देंगे, जो आपके पिताजी के साथ काम किए उनको इस नाते अलग कर देंगे कि भाई वो लोग पिताजी वाले हैं। तो इस दो गैंग को मिटा के आपको तो सबको सम्मान देना चाहिए। और समाज में सम्मान को तो वरीयता मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी में सम्मान कम और अपमान का ही कार्य ज्यादा होता है। हम तो स्वागत करते हैं। ठीक है सिंह साहब, अब क्योंकि यहाँ पर चुनाव होगा तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से कौन कैंडिडेट होगा? देखिए, तो पार्टी तय करती है कि कौन सा कैंडिडेट होगा। कैंडिडेट तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिबेट में बैठ के और कैंडिडेट तय हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके द्वारा पार्टी के वरिष्ठ तय करते हैं कि कौन कैंडिडेट होगा। लेकिन आप ये जरूर देखिए कि आज भी भारतीय जनता पार्टी पे जनता का भरोसा है। वही केंद्र में चुनाव हुआ और सारे विपक्ष के लोग एक प्रोपोगंडा चलाए, एक नैरेटिव खड़ा किए, एक अविश्वास का माहौल देश में पैदा किए कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल, लोकतंत्र पर सवाल, ईवीएम पर सवाल, आरक्षण पर सवाल। सिंह साहब, सवाल यही है कि जो बातें आप लोग नहीं समझा पाए वो विपक्ष ने जनता को समझा दी। अभिषेक राय भी इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। आप बने रहेगा सिंह साहब, वापस आती हूँ। अभिषेक जी, वो कह रहे हैं कि भाई चाचा का सम्मान करेंगे क्या? बार बार पहले चाचा का अपमान करते हैं, फिर सम्मान करते हैं, फिर अपमान सम्मान, ये क्या चल रहा है पार्टी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हताश है, निराश है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको करारा जवाब दिया है। इनकी नीतियों को, इनके बुलडोजर को और इनके उसको सिद्धांत को करारा जवाब दिया है। अभी हमने सुना हमारे सिंह साहब जो हमारे भाई भी हैं, वो क्या बोल रहे थे कि हमने इलेक्शन कमीशन पे, अरे साहब, अगर इलेक्शन कमीशन आपके पक्ष में नहीं होता तो हम 2100 वोट से सीट नहीं हारते, लाइट नहीं कटती और इस तरीके की चीजें नहीं होती, तब आप सिमट के 15 पे या। ठीक है, विशाल भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर आपका कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं। विशाल, चलिए लगता है विशाल तक आवाज नहीं जा रही है। अभिषेक जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैंने टोका था आपको बीच में। जी, मेरा बहुत सीधा सा कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस अहंकारी सरकार को एकदम सबक सिखा दिया है कि किस तरीके से लोकतंत्र बचा रहेगा, किस तरीके से सारी चीजें होंगी। ये तो संविधान बदलने की बातें करते थे और सारी चीजें ये इस हिसाब से चलाना चाहते थे, लेकिन प्रदेश की जनता ने इनको जवाब दिया है। और अगर इनका शासन प्रशासन का लक्ष्य नहीं होता इनके हाथ में, तो इनको इतना करारा जवाब जनता ने इस बार दिया था कि ये तब सीट के अंदर रह जाते। ठीक है सिंह साहब, जवाब दे दीजिए। देखिए, पूरा देश देख रहा है कि झूठ का अंततः मुंह काला,
और सच के घर में उजाला हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और उत्तर प्रदेश की जनता का तहे दिल से धन्यवाद। 2014 से 20 छोटे बड़े चुनाव होते हैं और सब में भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और जो समाजवादी पार्टी जो एक अहंकारी पार्टी है, आप देखिए क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश से बाहर ही नहीं जा पाती है। यही कारण होता है, अहंकार है, विकार है, तो दुराचार, इस तरह के कार्यों को करते हैं। हम तो जीत का भी अहंकार नहीं करते हैं, न हम जीत का जश्न मनाते हैं, न कहीं पे अगर हमारी हार होती है तो हम दुखित होते हैं। हम अच्छे प्रयास करते हैं, विश्वास और विकास की राजनीति करते हैं। इसी नाते तमाम नैरेटिव गढ़ने के बाद भी देश की जनता का अपार प्यार और अपार स्नेह भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। उत्तर प्रदेश में 2017 में इसीलिए सरकार बिल्कुल, तो चुनावी नतीजे सामने आने के बाद भी राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही और आगे आगे देखिए बहुत कुछ और अलग होता हुआ नजर आएगा। इस बार के जो चुनावी परिणाम थे वो बेहद ही चौंकाने वाले थे। फिलहाल